हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचली वेडिंग पार्ट 2। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और चलिए, आज बारात का स्वागत करने का दिन है। तो हिमाचल में बारात का स्वागत कैसे होता है और क्या क्या रस्में होती है जो लड़के वालों की तरफ से निभाई जाती हैं और लड़की वालों की तरफ से निभाई जाती हैं, तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कुछ हाइलाइट्स आपने वीडियो की देख लिए हैं और दुल्हन के दीदार करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी फुल वीडियो। तो चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल यानी करिश्मा की दुनिया में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग वेद को सजाने का काम कर रहे थे यहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट में हमने चने कुलचे खाए हैं और उसके बाद हम लोग वेद को सजाने के लिए आ गए हैं। अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये ट्रायंगल सा जो स्ट्रक्चर है आंगन में, तो इसको हम लोग वेद कहते हैं, जो लड़की की शादी में स्पेशली लड़की के आंगन में लगती है और यहीं पे सारे लगन होंगे और यहीं पे सारे 7 फेरे होते हैं। तो इस वेद में चारों कोनों पे, चारों दिशाओं पे एक एक डंडा लगा होता है और उसके बाद इसके ऊपर ट्रायंगल एक बनी होती है शेप, और उसमें ना तोते, चिड़िया और ये सब गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं शादी के लिए। लकड़ी की बनी होती है, ये स्पेशल लकड़ी होती है और इनको फिट करने के लिए भी स्पेशल लोग होते हैं। ये पूरी तरह से खुल जाता है, छोटे से बॉक्स में आ जाता है। उसके बाद अगर इसको जोड़ते हैं तो ये पूरा आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बन के तैयार होता है। और इसी को सजाने का पहले के ज़माने में वेद को किससे सजाते थे? कागज़ के आते थे ना, गुड्डी पेपर के आते थे जो डेकोरेशन का सामान, उससे सजाते थे। आजकल तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। गाओ जो गाना है, जैसे कि सुहाग गीत, आ सताया सह सता गाना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। आ सोचते हैं क्या और कुछ आता। शादी के कामों के साथ साथ में ना डांस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तक बारात नहीं आई है, ये लड़की के ही परिवार वाले हैं और मेरी शुद्धि को तो आप सामने देख ही सकते हो, डांस के लिए फुल ऑन मोड में है और सब लोग डांस करे जा रहे हैं। हो मेरे द्वारे पे आई बारात, बारात रे द्वारे पे आई बारात। जी हाँ दोस्तों, बारात आ चुकी है और टाइम हो चुका है शाम के 4 बजे बारात का आगमन हो रहा है। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं जो हैं वेलकम करने के लिए खड़ी हैं। आ चुकी है, अभी हम वेलकम करने वाले हैं और अभी देख लो आप लोग कितना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो रखा है। अभी दूल्हे के वेलकम होने वाला है, जस्ट अभी बाद अब आप लोग सुन सकते हैं। ये वाला रिवाज तो आई थिंक सभी जगह सेम होता है। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचता है और पटाखे की लड़ियां जो चलती हैं, पटाखे जो बजते हैं पूरे ज़ोर से, तो उससे सबको पता चल जाता है कि दूल्हा अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, यानी कि बारात आ चुकी है। और इसी के साथ जो है दुल्हन की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो दूल्हे की गाड़ी के आगे जब ना लड़कियां नाचते हुए और उसके दोस्त लोग नाचते हुए चलते हैं ना, तो मतलब नज़ारा ही कुछ और होता है। तो देखो वृद्धि भी आ चुकी है अपना रेडी होके और अभी दूल्हा जो है रिबन कटिंग करेंगे और यहाँ पे भी सालियाँ जो है नेग लेंगी। तो भाई एक बात तो मानने वाली है कि दुल्हन की जो बहनें होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, उनके तो मज़े होते हैं शादी में, क्योंकि उनको ना हर एक जगह अपनी जीजा से ना नेग लेना होता है। चाहे जीजा को अंदर आने के लिए दरवाजे पे खड़े होकर रोकना है, तो हर जगह उनका नेग बनता ही है और दूल्हे को देना पड़ता है। तो दूल्हे की यहाँ पे वेलकम आरती हो चुकी है। अब सालियाँ जो है अपना नेक मांगेंगी, इनकी डिमांड रखी जाएगी कि इतने 1000 रुपये चाहिए, तो दूल्हे को वो देना है। तो इसमें कॉम्पनसेशन करना पड़ता है या फिर सालियों की जीत हो जाती है, क्योंकि वो तब तक अंदर आने नहीं देंगे और शादी नहीं होगी। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सालियाँ जीत चुकी हैं, इन्होंने अपना नेक ले लिया है। अब इन्होंने कैंची दे दी है, तो ये रिबन कटिंग करेंगे। तो बारातियों के लिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है और ये लोग अपनी सीट पे बैठ भी गए हैं। और एक साइड यहाँ पे खाने पीने के लिए, रिफ़्रेशमेंट के लिए रेडी किया हुआ है स्टॉल्स, और दूसरी तरफ डीजे लगा हुआ है ताकि कोई लोग अगर नाचना चाहें, मस्ती करना चाहें तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो पहले तो दूल्हे का स्वागत सालियों ने किया, पंडित जी विधि विधान से दूल्हे का स्वागत करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि और स्वास्थ्य की फुल ऑन मस्ती जारी है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये भी अपने काम में लगे हुए हैं। तो अब बारी आती है सभी बड़े लोगों की मिलने की। तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज ये भी है, जब भी दूल्हे पक्ष के लोग आते हैं दुल्हन के घर,
तो उनको हार पहना के स्वागत किया जाता है। और आप लोग देख सकते हैं सामने कि लड़की के दादा की और उसके लड़के के पापा की मिलनी हो रही है। एक दूसरे से मिलेंगे और लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट देंगे। तो मिलने के बाद अब बारी है दूल्हे की। तो अब देखिए आप लोग, दुल्हन के पापा जो हैं वो दूल्हे के पाँव धुला रहे हैं एक बर्तन में, बड़े से बर्तन में। क्योंकि पहले के ज़माने से माना जाता है ये चीज़ कि जो जवाई होते हैं तो उनको भगवान का रूप माना जाता है, तो उनका आदर बहुत किया जाता है दुल्हन के घर में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि 2 लेडीज़ होती हैं जो पोई बनी होती हैं, वो सारा दूल्हा दुल्हन का काम करती हैं। तो यहीं पे एग्जैक्टली भाभी पोई बनी है। तो अब दूल्हे को वो, हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं कि लाड़े जो पोणा, तो वो चीज़ ये कर रही हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि दूल्हे की नज़र उतारना। बारात आई हो और मस्ती ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ये देखिए यहाँ पे पहाड़ी नाटी साथ साथ चल रही है। और हमारी जो पहाड़ी नाटी होती है ना, बहुत ही स्वीट तरीके से और बहुत ही प्यार से की जाती है। और इसके मूव्स इतने अल्टीमेट होते हैं, मतलब ये हर कोई नहीं कर सकता, ये एक्सपीरियंस बंदे ही कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही समझे हैं। हमारी अपनी भाषा में इसे कहते हैं लाड़े जो अंदरेलना, मतलब कि दूल्हे को अंदर ले जाना। अब दूल्हे की सास जो है, मतलब दुल्हन की मम्मी जो है, वो दूल्हे को अंदर लेके जाएगी डोरी से पकड़ के। अगेन अंदर जाने से पहले दरवाजे पे पूजा होगी। दोनों तरफ से अंदर वाली साइड पे दुल्हन को बिठाया जाएगा, बाहर वाली साइड को दूल्हे को बिठाया जाएगा। और पूजन के बाद यहाँ पे जब दूल्हा एंटर होगा तो अगेन यहाँ पे सालियाँ नेग लेगी और नेग लेने के बाद दूल्हे को अंदर जाने देती हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शादी के घर की रौनकें ना देखते ही बनती है। और जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है। और सब लोग इकट्ठे होते हैं ये सारी रस्में देखने के लिए। बचपन से हम लोग देखते आए हैं, तभी हम लोग इतना जानते हैं। शादी का घर है, चहल पहल तो बनी रहेगी। जिसको जहाँ जगह मिल रही है वो वहीं पे बैठ के एडजस्ट हो रहे हैं। और देखिए अभी वेद में लड़के वालों का पंडित जी और लड़की वालों के पंडित जी इकट्ठे होके वेद मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा शुरू हो चुकी है। अभी दुल्हन के आने का समय भी हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं लड़की के लगन शुरू हो चुके हैं। लड़की के मम्मी पापा लड़की के लगन दे रहे हैं, दुल्हन के लगन दे रहे हैं। तो इसके लिए कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही लगन के लिए। और उसके अलावा भी और बहुत सारी पूजाएं होती हैं वेद में ही बैठ के। तो ये रही हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड और हैंडसम ग्रूम। भगवान जी ना जोड़ियाँ बना के भेजते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल कपल है। बाकी सारे काम और लगन वगैरह हो चुके हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं ये फेरों का काम चल रहा है। अभी दूल्हा दुल्हन के फेरे होना बाकी थे, तो बस वही हो रहे हैं। चारों कोनों में वेद के चारों तरफ जो है भाई खड़े हो चुके हैं। अब ये हेल्प करते हैं दुल्हन की फेरे लेने के लिए। अब फेरों के बाद जो है लाया का काम बच जाता है। अब आप पूछेंगे लाया क्या है? जी हाँ, लड़की को जो आप अपनी तरफ से गिफ्ट देना चाहते हैं उसे ही लाया कहते हैं। और ये वेद के नीचे ही डलती है। अब इसमें कलीरे के साथ में सूट, लड़की के पहनने के कपड़े, चप्पल, जूते, थाली, गिलास, मतलब आप जो भी देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, आप दे सकते हैं। तो अब बारी आती है एक और रस्म की, जिसे कहते हैं गॉड ब्रदर बनाना। वेद के नीचे धर्म भाई जब बनाए जाते हैं तो कहते हैं वो सगे भाई से भी बढ़ के होते हैं।
कन्या पक्ष से मेरी और थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देते हुए और इस बेटी की भी एक मन से प्रार्थना थी कि जब संपदा होगी तो कृपा करेंगे तो डीजे बंद होना चाहिए सबसे पहले। और हमारे जो वैवाहिक जीवन आज बेटे मानव संपन्न हो गया, आपका विवाह का जो कार्य था हमारे बेटी का यहाँ का जो गिरजा था ऋषि है क्या बात करते जी, सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दिए जी, नहीं तो मैं पूर्णांति बिकरा देता हूँ। तो ये हैं हमारे पंडित जी, अपने नियम के बिल्कुल पक्के। जब ये पूजा पाठ करवाते हैं तो इनको किसी तरह का शोरगुल नहीं चाहिए होता, स्पेशली डीजे बंद चाहिए होता है। तो इसीलिए ये समझा रहे थे, क्योंकि अभी जो ये दूल्हा दुल्हन को वचन बताने वाले हैं वो दुल्हन की तरफ से अपने पति के लिए होते हैं, और ये हर शादी में बताए जाते हैं। हमारी शादी में भी बोले गए थे। कैसी शर्त है अब गृहस्थ चलाने के लिए किस वजह हम यही तक मन के साथ होएगा ये जाओ भैया ले दोनों के यही तक के साथ ये उन्होंने सूत्र में बांध दिया, आगे आपने अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी है। अब अगली रस्म की बारी है, जी हाँ, सिंदूर भरने की। तो अभी दुल्हन के मांग में सिंदूर भर दिया गया है, जो वेद में भरा जाता है, और जो कमरे के अंदर भरा जाएगा वो अभी बाद में भरा जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर रिंग सेरेमनी के लिए जो है प्लेट सज चुकी है, और ये देखिए रिंग्स जो है दूल्हा दुल्हन की रख दी हैं। और ये साथ साथ में जो डिस्प्ले में लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ये सारा दुल्हन का सामान है जो दूल्हे की तरफ से आया हुआ है। लड़की के कपड़े, जूते, चप्पल, गहने वगैरह वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे लगाया जाता है, और इसकी पूजन की जाती है, और उसके बाद ये दुल्हन को सौंप दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली टाइम आ चुका है वरमाला का, और दुल्हन हमारी वरमाला के साथ आ चुकी है स्टेज के सामने। और ये देखिए दुल्हन को तंग करने के लिए यहाँ पे दूल्हे के दोस्त और भाई लोग बैठ चुके हैं कि हम भाभी को सीट पे नहीं बैठने देंगे। तो यहाँ पे दूल्हे के दोस्त जो है दुल्हन को बिठाने के लिए नेग मांग रहे हैं, और नेग में दूल्हे की जूती मांग रहे हैं, जो कि लड़की वाले मान नहीं रहे हैं। अच्छा, फाइनली पंडित जी आ चुके हैं, तो मैटर सॉल्व हो चुका है, और देखिए हमारी वरमाला के लिए प्रिपरेशन हो चुकी है। तो ये रस्म निभाई जाती है जब दूल्हा पक्ष के सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं, जिसको हम घेड़ कहते हैं। तो उसमें बैठने के बाद दुल्हन की जो छोटी बहन होती है, वो बड़ी बहन होती है कोई भी, वो शुभ शिक्षा पढ़ती है। शुभ शिक्षा में दुआएं दी जाती हैं दुल्हन को ससुराल घर जाने के लिए, और उसको अच्छी अच्छी बातें, और ससुराल वालों से गुजारिश की जाती है कि मेरी बहन का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, आप लोग इसको देख के समझ ही गए होंगे। तो अब आ रही है विदाई की। जी हाँ, विदाई एक ऐसी घड़ी होती है लड़की की शादी में, जिसको कोई अटेंड करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि डरते हैं सब लोग रोने से। तो यहाँ पे जो हमारी ब्राइड थी, ये इसका नेचर एक्चुअल में भी ऐसा हंसमुख सा है, ये सबको हंसाती रहती है, और इसका जॉली सा नेचर है। और अभी भी इसका विदाई के टाइम में अभी किसी को रुलाने का मन नहीं है, और ये खुद भी स्माइल कर रही है, और इसीलिए सब लोग स्माइल कर रहे हैं।
जी दूल्हे वाले हो गए हैं खुश कि दुल्हन हमारे घर जा रही है और विदाई हो चुकी है। इसी के साथ साथ हम भी जा रहे हैं अपने घर और मुझे लेट नाइट चंडीगढ़ वापस आना था, तो मुझे विदाई के बाद मैं वापस आई हूँ। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा। पहाड़ी शादी में, पहाड़ी नाटी में आपको खूब मज़ा आया होगा। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ खूब ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।